आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से नियमों के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ वी शैल स्टडी इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उसमें क्या है कि अलग अलग स्थिति पर जब बिंब को रखा जाएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो उस सिचुएशन में इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। इस मिरर के अंदर ये पोल, इसको ध्रुव कहते हैं, इसकी ये फोकस दूरी है। और ऑब्जेक्ट जैसे अनंत दूरी पर रखा गया हो, इन्फाइनिटी पे रखा गया हो, तो आप देखेंगे कि उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल फ्रॉम द मेन एक्सिस। तो उसके मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो उसके पैरेलल होने के अनुसार हमारा पहला नियम कहता है कि प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरती है। द रेज पासेस फ्रॉम द फोकस। रेज जो है फोकस से होकर के गुजरती है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत लंबी दूरी पर रखा गया है, तो उससे आने वाली प्रत्येक किरण जो है लगभग अनंत दूरी पर ही होगी। देखेंगे इस तरह से इससे टकराएगी। ये एरो का निशान है, मतलब उधर जा रही है प्रकाश की किरण, और वहाँ से जब आती है टकरा करके लौटकर, तो उसके आने का एरो का निशान इस प्रकार से बना हुआ है। अब देखिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ये फोकस है, इस फोकस से होकर के गुजर रही है। तो इसका मतलब वेयर द एनी रेज इंटरेक्ट ईच अदर, जब कहीं पर भी प्रकाश की किरणें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो उस स्थान पर इमेज का निर्माण होता है, एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब किस स्थान पर बन रहा है। आप यू कैन जज योर सेल्फ कि प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, किस जगह पे बन रहा है। प्रतिबिंब जो है किस स्थान पर है, फोकस पर है। कैसा है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। इसको अपन क्या कह सकते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटा है। अच्छा, इमेज दो तरह के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज किसे कहते हैं कि जहां पर वास्तव में कोई प्रकाश की किरणें आपस में मिलें, जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में आपस में आकर के कहीं मिलती हैं, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इस प्रकार के इमेज को वी कैन फाउंड फ्रॉम द ड्रेपर्स। पर्दे पर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इमेजेस को, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में आपको प्रकाश की किरणें आती हुई नजर आ रही हैं, तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। इसको हम कहते हैं रियल। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कहाँ बन रहा है, पोजीशन क्या है, फोकस। पोजीशन इसकी क्या है, स्थिति देखें, पोजीशन देख रहे हैं, ये एफ पर बन रहा है। आकृति कैसी है, बहुत छोटी है, वास्तविक है। अब यहां पर हम इसको इन्वर्टेड भी कहेंगे, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारा कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। इन अवर सेकेंड पॉइंट, अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जब वस्तु वक्रता, केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। नाउ सी, इट इज अवर कॉनकेव। डू यू नो व्हाई इट इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। इसको कॉनकेव क्यों कहा जाता है, इट्स लाइक ए केव, स्ट्रक्चर इज लाइक द केव। इसकी स्ट्रक्चर जो है एक गुफा की तरह है, और इस गुफा का अंदर वाला केव वाला जो पोर्शन है, इट इज वर्किंग जस्ट लाइक द रिफ्लेक्टिव पार्ट। ये रिफ्लेक्टिव पार्ट की तरह ये काम
कर रहा है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इट इज अवर सी, ये अपना सी है, इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। यस्टरडे वी स्टडीड दैट द फोकस, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस, फोकस इज द मिडिल पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर, इनके बीच का पॉइंट होता है। वी कैन जज, वी कैन नो इट सेल्फ, इट इज द ट्वाइस, 2 times देन द फोकल लेंथ। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, व्हाट वी सेड कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सी, इसको हमने रखते हैं ऑब्जेक्ट को इस जगह पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने किया ए एंड बी। वी डिड नथिंग, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है कि हमको लॉस को फॉलो करना है। यस्टरडे वी हैव रीड, ठीक है, हमने प्रकाश की किरण को सीधा डाला, सीधा डालने के बाद फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये कहाँ से प्रकाश गुजरा, एफ से होकर के, प्रकाश एफ से होकर के गुजरता है। दूसरा, हमने उसका जस्ट अपोजिट एक नियम पढ़ा था, हमने दूसरा उसका एक जस्ट अपोजिट पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाए तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बी बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस्टरडे वी हैव स्टडी। तो अब हम दूसरी रे को फोकस से होकर के डालते हैं। जस्ट लेट अस सी, ये फोकस से होकर के जा रही है और फोकस से होकर डालने जाने के बाद अब अभी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये बात अभी जस्ट बताई गई आपको कि जहां पर दो लाइन आफ्टर द इंटरेक्शन मीट्स, इंटरेक्शन के बाद जिस स्थान पर जो दो किरणें मिलती हैं वह बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखिए आप, प्रतिबिंब का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ये यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मीन टू सी, बी को अपन ऊपर लिखेंगे और ए को नीचे उल्टा लिखेंगे, ए बी और यहाँ पे बी ए। नाउ यू कैन जज योर सेल्फ, इमेज कहाँ बन रहा है, वेयर इज इमेज इज फॉर्मिंग, इमेज कहाँ बन रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वी शैल राइट अवर सेल्फ। ठीक है, देखेंगे पहले इसकी पोजीशन देखिए, स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, बिटवीन, कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड सी, फोकस और सी के बीच में बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये बन रहा है। दूसरी बात, उल्टा है, इमेज इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो इमेज उसके जस्ट अपोजिट साइड में बन रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। कैसा है ये, इन्वर्टेड, इसको हम हिंदी में कहते हैं उल्टा, उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से छोटा है, रियल है। नेचर उसकी कैसी है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है रियल। बाकी की पोजीशंस वी शैल स्टडी आफ्टर सम टाइम। ओके।